ये किस बात को लेकर आयोजित की गई थी और क्या जानकारी आपने इसमें? जैसे कि आपने देखा, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एक मंशा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ऐसा नहीं कि भारत आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में न बनने के कारण दूसरे देशों में करते थे। मोदी जी का एक लक्ष्य है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और जो जिस तरीके से जीएसटी की दरें कम कर उन्होंने एक उत्सव का माहौल आने वाले त्योहारों के पहले पूरे देश में है, उस सबको लेकर, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ कहलाते हैं और एक बड़ा अच्छा माध्यम होता है, आपके माध्यम से हम बात जन जन तक और गांव-गांव तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करते हैं। ऐसे सार्थक प्रयास के लिए आप सबका धन्यवाद भी देने के लिए है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, और आपको बताने के लिए भी थी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, और जीएसटी का लाभ जो जनता को मिल रहा है उसको एक उत्सव के रूप में पूरे देश में, पूरे जिले में, पूरे शहरों में होना चाहिए। क्योंकि जो आने वाले त्यौहार हैं उसमें एक मैसेज देना है हमको कि हम जब तक स्वदेशी नहीं अपनाएंगे, अपने देश की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें का उपयोग नहीं करेंगे, जो परिकल्पना इस देश के प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की, उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। इसी सभी विषयों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीन तक के लोग किस तरह लाभान्वित? आप देखिए, ज़मीन तक के लोग इसलिए होंगे क्योंकि हर घर तक शिक्षा की ज़रूरत है, हर घर तक स्वास्थ्य की ज़रूरत है। तो जीएसटी की दरें कम होने के कारण 0% अधिकार जीरे उन्होंने किया है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ सीधे आम जनता और गरीब तक पहुंचता है। इसीलिए यह मैसेज आपके माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्यात किया गया है, जिसने भारत को एक विश्वसनीय और उभरते हुए रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित किया है। यह हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री जी जिनकी सोच है और उनके इसमें हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार देश से आह्वान किया कि जो देश में जो खरीदे, देश की चीजें हमारे देशवासी खरीदे, जो देश में 5 बातों को लेकर के हम सब, चाहे आप भी और हम सब भी इस भारत में निवास करने वाले हैं, हम सब मिलकर के भाषा, वेशभूषा, भोजन, भजन और पर्यावरण, इन 5 बातों को लेकर के हम माननीय मोदी जी के संकल्प को हम आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम परिपूर्ण होंगे। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी सामाजिक संस्थाएं और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित पत्रकार सबको नमन करते हुए इस जो संकल्पना को, आत्मनिर्भर भारत को हम हर गांव तक, हर शहर तक, हर नगर तक पहुंचाएंगे, जिसमें हमारा देश पुनः आत्मनिर्भर और पुनः विश्व गुरु बने। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। 55 लाख का जो 20 लोगों को रोजगार दिया है, ऐसे जिला के लिए हमारे देश में एसएस आरएक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने लगभग 1500 लाख रुपए खर्च करके 100 लोगों को रोजगार दिया है। ये लगभग हमारे बीच में 40 उद्योगपति हैं, छोटे बड़े, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनमें क्या जरूरत है आपको सब आपको किया है। मुझे लगता है कि सबकी आवश्यकता तब पड़ती है जो, जैसे हम लोग ऐसे समझदार लोगों के बीच में बैठे हैं, जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं और दशा और दिशा देने का काम आप देश को करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारी जिले के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, सभी हमारे वरिष्ठ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, सबका धन्यवाद देती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ। जिलाध्यक्ष जी ने पूरे विषय को कम शब्दों में आप सबके सामने रखने का प्रयास किया कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की क्या परिकल्पना है। अब पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने जो जीएसटी के दरों में कटौती करके जो राहत पहुंचाने का काम इस देशवासियों को करा, यह सब आपकी जानकारी में है। और आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाने की बात केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं कह रहे हैं, अध्यक्ष जी ने भी उस विषय को लाया कि महात्मा गांधी। जिला कलेक्टर के विदाई समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया, उनका एक वीडियो पूरे देशों में आ रही है, विदाई ऐसी होना चाहिए। ऐसा ही वीडियो रीवा में एक एनपीआर था, उनका वायरल हुआ। तो ऐसा नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों से अच्छा प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, जो उन्हें इतना तजुर्बा दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को नहीं कर रहा है। ना आज तक कोई सांसद का ऐसा वीडियो वायरल होती है दिखा गया, न कोई विधायक का, 5 साल आप सांसद हैं, विधायक रह गया, जिला गए, ऐसा कि प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मान लिया जाए। मेरी जानकारी में नहीं है, आप क्या इसको मतलब किसने किया, वो प्रशासन ने किया, प्रशासनिक ने करी थी,
जानकारी में विषय नहीं, वो पर्सनल उनका हो सकता है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रशासनिक रूप से जो भी कर्मचारी है वो तो जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर रहे ये विभागीय लोग उनसे पूछ लो तो उन्होंने किया होगा या उनसे पूछना पड़ेगा आपको। इसीलिए अपने डेवलपमेंट में कमी आई है, लेकिन हमारे सिवनी के पूरे जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे सांसद है नीता जी की बात कर लूँ, चाहे उसके पहले की मैं बात कर लूँ, चाहे हमारे आदरणीय घासी बाबू की बात कर लूँ, हमारे विधायक इस चीज़ में सब सक्रिय हैं। इसलिए मैं धन्यवाद और आप सबको सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण हमारा सिवनी आज रिंग रोड से देखिए चारों तरफ से रोडों का जाल बिछा हुआ है। कुछ चीज़ें आवश्यकताएं होती रहती है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया और सब चीज़ कंप्लीट हो गई। आवश्यकताएं होती रहती है, आवश्यकताएं की पूर्ति करने का दायित्व हम कर रहे हैं। जो चीज़ें मेरे संज्ञान में आ रही, चाहे वो ट्रेन की हो, एक सबसे बड़ी अहम बात जो आई है बालाघाट सिवनी रोड की, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट भी था, वो निश्चित तौर पर सबकी जनअपेक्षाओं के लिए जरूरी भी है, क्योंकि हमारे बरघाट विधायक जी भी लगे हुए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं और वो हो रहा है। बस होने वाला ऐसे धीरे धीरे आएंगे। तो आप मुझसे अलग से क्या करना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर कारखानों की कुछ बात है, कुछ है आप लोगों की आवश्यकता है। आप मुझे बताइए कि आप अपने स्थिति में और क्या कराना चाहते हैं। एक बड़ी बात है बालाघाट में जो हमारे सबसे ज़्यादा धान होता है, धान को GI टैग मिल गया है, लेकिन पूरे हमारे वरिष्ठों ने भी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया है कि जो हमारे शहरी का फेमस है, जो जम्मू चावल कहलाता है, उसको GI टैग नहीं मिला है। उसका प्रयास हम GI टैग का कर रहे हैं। पिछले सांसद जिले में किया था, लेकिन वो तकनीकी कारण से नहीं हुआ। लेकिन अभी हम आप भी आए होंगे, हॉस्पिटल में कार्यक्रम हो चुके हैं, स्वच्छता भी क्या है, आप कार्यक्रम में ऐसे भी गए लेकिन जब आम जनता जब हो जाती है उसको दो चार उनकी समस्या से वो हमारे स्थानीय लोग हैं, तो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो समय समय पर जाते रहते हैं। आपकी जानकारी में नहीं होगा, वहाँ आने में चाहे ताकि सिवनी नहीं है, बालाघाट के भी जिला विशेष कार्यालयों में वो होते